आज हमने कराया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो हाथरस कांड भयावह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में बिना अड़चन जांच सुनिश्चित करेंगे। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 8 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। तो लगभग 7 महीने के बाद देश भर में सिनेमा हॉल खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत सिनेमा हॉल केवल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। गैरसैंण में होगी उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना गैरसैंण में करने के निर्देश दिए हैं। संस्थान के लिए भूमि खरीदने के उद्देश्य से 50 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है। अस्पताल ने पैसे न देने पर 22 घंटे तक शव नहीं दिया। तो 5,12,000 के बिल में से कोरोना संक्रमित मृतक का परिवार कर चुका था 2,26,000 का भुगतान। मेला क्षेत्र के कार्यों की त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग की जाएगी। तो हरिद्वार के अगले साल होने वाले कुंभ के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार का कहना है कि कुंभ का तय समय पर भव्य दिव्य आयोजन होगा। इसका स्वरूप कैसा रहेगा, इस बारे में अखाड़ा परिषद और संत महात्माओं के साथ दिसंबर में बैठक का निर्णय लिया जाएगा। अब विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए होगा कॉमन टेस्ट। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तर्ज पर अब विश्वविद्यालय में स्नातक के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा होगी। इसकी शुरुआत अगले साल यानी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में होगी। शुरू में इनमें सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ही शामिल किया जाएगा। बदल रहा है मौसम का मिजाज, रखिए अपना ख्याल। तो मौसम बदलने के साथ ही सुबह शाम हल्की ठंड शुरू हो गई है। ऐसे वक्त में हम अक्सर कपड़े पहनने में लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि कभी गर्मी और कभी ठंड का एहसास होता है। आयुर्वेद के अनुसार 2 ऋतुओं के बीच के समय, जिसे ऋतु संधि काल कहा जाता है, विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। 35% घट गई कोरोना की जांच। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच जांच की सुस्त रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री मोदी जहां 3T यानी टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट पर जोर दे रहे हैं, वहीं पिछले कुछ दिन से प्रदेश में जांच में लगातार कमी आ रही है, जबकि भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए अधिकाधिक जांच की आवश्यकता है। उत्तराखंड में संक्रमण के 24 घंटे में 338 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना संक्रमण के लिहाज से मंगलवार का दिन उत्तराखंड के लिए सुकून भरा रहा। प्रदेश में कोरोना के 338 नए मामले सामने आए। अच्छी बात यह थी कि कई दिन बाद 10,000 से ऊपर सैंपल की जांच की गई। वहीं पॉजिटिव रेट 3% के आसपास रहा। अब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 52,329 हो गई है, जिसमें से 42,968 लोग ठीक भी हुए हैं। देहरादून से खबर है जहां पे छेड़छाड़ व धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज। तो कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने पड़ोसी पर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने व आपत्ति करने पर मारपीट व जान माल की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया। महिला का आरोप है कि उसने पड़ोसी काकू टोनू व दीवान आए दिन उनकी बेटी को परेशान करते हैं। खबर है ये देहरादून के बद्रीपुर से, जहाँ पे चाकू से हमला करने का आरोपित गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल छीन कर भागने वाला को राहगीरों ने दबोच लिया। तो देहरादून के बिंदालपुर से खबर है, जहाँ पे बिंदाल तिराहे पर सोमवार की देर रात शाम मोबाइल लूटकर भाग रहे बदमाश को राहगीरों ने पकड़ लिया, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में कैंट कोतवाली पुलिस ने आरोपित के खिलाफ लूट की धारा में मुकदमा दर्ज कर उसे मंगलवार कोर्ट में पेश किया। बीते 29 सितम्बर को बसंत विहार थाना में भी इसी तरह की वारदात हुई थी, जिसमें राहगीरों ने दिलेरी दिखाते हुए लुटेरों को दौड़ाकर पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया था। ट्रेन में नहीं, प्लेटफॉर्म पर ताज़ा खाना। तो ट्रेन के अंदर खाना बनाने पर रोक है। अभी तक ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर पैकेट बंद खाना मिल रहा था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म पर ताज़ा खाना उपलब्ध है। मंडल के मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार, देहरादून स्टेशन पर सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। कोरोना इस बार घर बैठे ले रामलीला का आनंद। तो इस बार दर्शक घर बैठे ही रामलीला का आनंद उठा सकते हैं। इस बार अधिकांश आयोजन समितियां रामलीला मंचन को ऑनलाइन दिखाने की तैयारी कर रहा है। खेल गतिविधियां शुरू करने की तैयारी में संघ। तो अनलॉक 5 में रियायतें बढ़ने के बाद प्रदेश में खेल संघ खेल गतिविधियां शुरू करने को सक्रिय हो गया है।
जॉब अलर्ट की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत असम में 3,753 पदों पर प्राइमरी और अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में 252 सिविल जज के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन 5 नवंबर तक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। इसके साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग में 562 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसके लिए 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। पृथ्वी के करीब से गुजरा मंगल बिखरने लगी सुनहरी आभा। तो पड़ोसी लाल ग्रह मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे धरती के करीब पहुंचा। आसमान में बल्ब की तरह टिमटिमाता हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अगली बार यह दुर्लभ संयोग 2287 में बनेगा, जब मंगल ग्रह पृथ्वी के इतने करीब गुजरेगा। 110 साल बाद रेड ब्रेस्ट तितली का हुआ दीदार। तो तितलियों की खूबसूरत दुनिया की रुचि रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। 110 साल के बाद एक साथ 3 शहरों की दुर्लभ रेड ब्रेस्ट तितली का दीदार हुआ। मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ता भी किए जाएं शामिल। तो हाईकोर्ट ने सचिवालय व उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी पदों पर भर्ती के लिए 8 अक्टूबर को हो रही मुख्य परीक्षा में याचिकाकर्ताओं को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। टोंस नदी से पानी ढो रहे जड़सुधार के ग्रामीण। तो सीमांत तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जड़सुधार और ससनीधार बस्ती के पेयजल संकट गहराने लगा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। नशे के आदि 20 की पुलिस ने काउंसलिंग की। तो विकासनगर से खबर आई है, जहां पे ऑपरेशन सत्य के तहत युवाओं को नशे से दूर करने की सलाह दी गई। इसी के साथ खबर एक विकासनगर से, जहां पे हीरोइन के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया है। परवान चढ़ेगा स्वतंत्रता सेनानी का ड्रीम प्रोजेक्ट। तो 1992 से ठप पड़ी लखवाड़ बांध परियोजना के निर्माण की कवायद दोबारा शुरू होने से ग्रामीण में उत्साह है। खबर आई है विकासनगर से, जहां पे युवाओं के लिए बनाया जाए खेल का मैदान। तो शिमला बाईपास क्षेत्र के युवाओं को खेल की नहीं है कोई भी सुविधा। ऋषिकेश की खबरों की बात कर तो एक योजना का 2 बार हुआ शिलान्यास। तो त्रिवेणी घाट पर कुंभ कार्य के अंतर्गत 1157.65 लाख की लागत से आस्था पथ का पुनर्द्वार एवं बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य मंगलवार को शुरू किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मुख्य अतिथि बनाए गए। वहीं खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे 2 कॉलोनी बनी कंटेनमेंट जोन। तो शिवपुरी व ब्यासी में रेल परियोजना की 2 आवासीय कॉलोनी में बढ़े हैं कोरोना के मामले। दुकानों में बिना मास्क जाने पर नहीं मिलेगा सामान। तो उप जिलाधिकारी ने डोईवाला क्षेत्र के लिए जारी किए हैं सख्त निर्देश। खबर आई है ऋषिकेश से, जहाँ पे प्राणियों की सुरक्षा को शुद्ध हो पर्यावरण। तो वन्य जीव सप्ताह के तहत स्वामी चिदानंद सरस्वती ने सभी प्राणियों के संरक्षण का संदेश दिया है। हरिद्वार में बनेगा 1000 बेड कोविड केयर सेंटर। तो कुंभ के मद्देनजर उठाया जा रहा है कदम। बाइक व बोट एम्बुलेंस के भी प्रयास। 26 सेक्टर में बटेगा मेला क्षेत्र। और बड़ी खबर आई है प्रदेश में जल्द होगी 3250 होमगार्ड और नर्सों की भर्ती। तो प्रदेश में जल्द ही कुंभ मेले की दृष्टिगत 3250 होमगार्ड और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नर्सों की भर्ती प्राविधिक शिक्षा विभाग के जरिए की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है। एसएसबी और नेपाली नागरिकों के बीच झड़प हुई है। तो खबर है खटीमा से, कोरोना के लक्षण है तो जांच कराएं, हर जान मूल्यवान है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी प्रदेशवासियों से कोरोना के लक्षण नजर आने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दिया है। 553 करोड़ रुपए के 9 प्रस्तावों को दी स्वीकृति। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक में औद्योगिक निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित विभागों को समय से स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं।
तिरंगे से लिपटा पहुंचा नौसेना अधिकारी का पार्थिव शरीर। तो हरिद्वार में अंत्येष्टि हुई है। तो कोच्चि केरल की ग्लाइडर हादसे में मौत के मुंह में समाये नौसेना लेफ्टिनेंट राजीव झा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मंगलवार दोपहर उनके सैनिक कॉलोनी झाझरा स्थित आवास लाया गया। IITI में दिलचस्पी जबकि इंजीनियरिंग कॉलेजों से दूरी। तो उत्तराखंड के युवाओं का इंजीनियरिंग संस्थान से शायद मोह भंग हो गया है। तभी तो तकनीकी क्षेत्र में जाने की चाहत रखने वाले युवाओं ने इस बार इंजीनियरिंग संस्थानों से ज़्यादा राजकीय प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान यानी IITI में दाखिले को तरजीह दी है। लोकल के लिए वोकल हुआ उत्तराखंड के सेब उत्पादक। तो बदलती परिस्थितियों में लोकल के लिए वोकल होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल उत्तराखंड में सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। न सिर्फ किसान बल्कि बागवान भी इसके लिए प्रेरित हो रहे हैं। गढ़वाल खबरों की बात करते तो यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग भूस्खलन यात्रा रोकी गई है। तो वैकल्पिक मार्ग पर भी खतरा। 34 यात्रियों को SDRF की टीम ने सुरक्षित निकाला है। वहीं खबर आई है 62,000 यात्री कर चुके हैं चारधाम के दर्शन। 500 फीट गहरी खाई में गिरा यात्री, पुलिस ने बचाई जान। तो केदारनाथ धाम से लौट रहा एक यात्री छोटी लिंचोली के पास शॉर्टकट के चक्कर में 500 फीट गहरी खाई में जा गिरा। पुलिस कर्मियों ने यात्री को खाई से सुरक्षित निकालकर उसकी जान बचाई। यात्री ग्राम बटाना यानी हरियाणा का रहने वाला है। पोकलैंड खाई में गिरी ऑपरेटर घायल हो गया। तो देवाल से खबर है जहां पे देवाल विकासखंड अंतर्गत हाट कल्याणी समान मोटर मार्ग पर कैलसीरी के पास एक पोकलैंड मशीन सुरक्षा दीवार टूटने से खाई में गिर गई जिससे ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर है गोपेश्वर से जहां पे टीम ने चलाया अभियान। 78 वाहनों के चालान काटे गए। तो सवारियों में दुगना किराया वसूलने की शिकायत पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। 31 को शीतकाल के लिए बंद होगी फूलों की घाटी। तो जोशीमठ से खबर आई है। जोशीमठ से खबर आई जहाँ पे विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। इस सीजन में अभी तक 678 देसी विदेशी पर्यटक घाटी का दीदार कर चुके हैं। टीम ने किया 4 हेलीपैड का निरीक्षण। तो केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं शुरू करने की कवायद तेज। मंगलवार को DGCA की टीम केदारनाथ घाटी पहुंची है। इसे खबर आई है रुद्रप्रयाग से जहाँ पे कालीमठ घाटी में लाई मेले में आकर्षण का केंद्र बनी भेड़ प्रदर्शनी। तो जिले के सीमांत गांव चौमासी के मखमली बुग्याल में लाई मेले का आयोजन किया गया। इसमें कालीमठ घाटी के विभिन्न गांवों के भेड़ पालकों की लगभग 1400 भेड़ों की ऊन निकाली गई। साथ ही मेले में पशुपालक विभाग ने भेड़ प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों समेत 31 भेड़ पालकों को सम्मानित भी किया। कार्मिकों की हर 15 दिन में होगी कोरोना जांच। तो केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी की रोजाना होगी रक्तचाप और ऑक्सीजन लेवल की जांच। इसी के साथ खबर आई है नई टिहरी से जहां पे HCC में 68 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जबकि गोपेश्वर से खबर आई जहां पे 14 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उत्तरकाशी से खबर है जहां पे एक चिकित्सक सहित 10 कोरोना पॉजिटिव मिले। रुद्रप्रयाग में 7,835 ने किया पलायन। तो पलायन आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रुद्रप्रयाग जिले की रिपोर्ट। तो रुद्रप्रयाग जिले की 316 ग्राम पंचायतों में बीते 10 वर्षों में 22,735 व्यक्तियों ने जिले के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से पलायन किया। जबकि 7,835 व्यक्ति पूर्ण रूप से गांवों से स्थायी पलायन कर चुके हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पुलिस ने कोरोना काल में वसूला 2,73 लाख रुपए का जुर्माना। तो लॉकडाउन उल्लंघन पर 1,045 व्यक्तियों पर दर्ज किए गए मुकदमे। वहीं ज्वालापुर से खबर है जहां पे घर में शराब बेच रहे 3 आरोपी दबोचे गए हैं। दीवार के झगड़े में 3 भाइयों समेत 5 पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो ज्वालापुर के राम रहीम कॉलोनी में सोमवार को हुआ था झगड़ा। हायर सेंटर में रेफर किए गए घायल की हालत है नाजुक। खबर है ये लाल डांग से जहां पे अभी भी आसान नहीं हुआ गुर्जरों के विस्थापन की राह। तो वन विभाग की सुस्त कार्यशैली के चलते नहीं हो पाया 1,467 वन गुर्जरों परिवारों का विस्थापन। सुसाइड नोट को जांच के लिए लैब भेजेगी पुलिस। तो खबर है हरिद्वार के कनखल से जहां पे कनखल क्षेत्र में फाइनेंस कर्मचारी की खुदकुशी के मामले में पुलिस सुसाइड नोट की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजेगी। युवक ने सुसाइड नोट में पत्नी के प्रेमी को मौत का जिम्मेदार बताया है।
दिसंबर में आस्था पथ पर चल सकेंगे तीर्थयात्री और पर्यटन। तो हरिद्वार कुंभ मेला निधि से चंडी घाट के दूसरी किनारे पर आस्था पथ परियोजना के तहत गंगा की मुख्य धारा के बीच बने रेतीले टापू को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। खबर है यह रुड़की से, जहाँ पे प्रशासन से नाराज किसानों ने घेरी तहसील, दिया धरना। तो प्रशासन ने 6 गांवों का रास्ता 24 घंटे के लिए खुलवाया। वही खबर है यह हरिद्वार से, जहां पे आरोपित को गिरफ्तार करे पुलिस। तो अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में पिछले दिनों देश विरोधी नारे और स्थानीय निवासियों को गाली देने के मामले पर हेमा भंडारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। बात करते अल्मोड़ा की खबरों की, तो बाड़ीकोट में आदमखोर के आतंक का खात्मा। तो बाड़ीकोट में आतंक का पर्याय आदमखोर मादा गुलदार ढेर हो ही गई। सोमवार शाम शिकारी की गोलियों से घायल गुलदार जंगल नुमा झाड़ियों में जा घुसी थी। मंगलवार सुबह वन क्षेत्राधिकारी हरीश टमटा ने विशेषज्ञ शूटर लखपत सिंह रावत के संयुक्त नेतृत्व में 13 सदस्यीय विभागीय दल ने करीब 2.25 घंटे तक सर्च अभियान चलाकर आदमखोर का शव बरामद कर लिया। तंत्र से आहत 78 साल के बुजुर्ग अनशन पर बैठे। तो जल संकट से जूझ रही जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ईड़ा विभाग ने मुंह फेरा तो ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। इसी के साथ खबर है बागेश्वर से, जहां पर आग छतीना जंगल में लगी आग वन संपदा खाक हो गई है। अल्मोड़ा में 15, बागेश्वर में 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ खबर है यह सितंबर में 35% घट गई कोरोना की जांच। तो जांच में कम होती रफ्तार बढ़ा रही है चिंता। नैनीताल की खबरों की बात करते तो वन विभाग के दफ्तर पर ग्रामीणों की दहाड़। तो गुलदार के हमलों से भयभीत ग्रामीणों का गुस्सा मंगलवार को वन विभाग पर निकला। जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं के संग लोगों ने फतेहपुर रेंजर कार्यालय में धरना देकर वन अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की। सिपाही ने बहन व जीजा पर दर्ज कराया मुकदमा। तो रुद्रपुर में तैनात एक महिला सिपाही ने अपनी बहन, जीजा व रिश्तेदार पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि मकान बेचने के नाम के बाद भी जीजा का परिवार कब्जा नहीं दे रहा है। इसी के साथ खबर है कालाडूंगी से, जहां पे तस्कर दबोचे शीशम की लकड़ी बरामद हुई है। रोड से अतिक्रमण का सफाया किया गया। तो रामनगर से खबर आई है कॉल गर्ल की बुकिंग के चक्कर में गवाए रुपए। तो नैनीताल से खबर है, जहाँ पे सोशल साइट से कॉल गर्ल की बुकिंग करना एक युवक को महंगा पड़ गया। तय सौदे के अनुसार कॉल गर्ल तो नहीं पहुंची, मगर वह 27,000 रुपये गवा बैठा। युवक किसी तकनीकी कोर्स की परीक्षा देने की इच्छा से नैनीताल आया हुआ था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं खबर है यह हल्द्वानी से, जहां पे जांच कराने के लिए लगी कतार। तो मंडी, एसबीआई व नगर निगम समेत जिले भर में 1621 लोगों के सैंपल लिए गए। 20 लोग निकले संक्रमित, अस्पताल 2 की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर है, जहां पे कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। खबर है यह खटीमा से, जहां पे माल छुड़ाने के लिए एसएसबी और नेपालियों के बीच झड़प हुई है। तो तस्करी को लेकर सुंदर नगर सीमा पर हंगामा हुआ है। चीन से तनातनी के बीच संचार तंत्र ध्वस्त हो गया। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे चीन और नेपाल के से तनातनी के बीच उत्तराखंड के सीमांत जिले में सुरक्षा, सड़क और संचार व्यवस्था प्राथमिकता में है। बावजूद इसके मुंशियारी के समकोट, कोटा, 15 पाला क्षेत्र के 24 से अधिक गांवों की संचार सेवा से जोड़ने की कवायद आज तक पूरी नहीं हो पाई है। हाथियों के लिए सोलर फेंसिंग कारगर। तो टनकपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के आतंक से निजात के लिए वन विभाग सोलर फेंसिंग लगाएगा। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते हैं। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर दिसंबर तक बढ़ जाएगी पानी की आपूर्ति। तो आंवला घाट पेयजल योजना का तीसरा वेल तैयार हो गया है। नगर को मिलेगा 3 MLD जल।
आधे घंटे के लिए खुला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। तो खबर है ये पिथौरागढ़ से, जहाँ पे जिला प्रशासन पिथौरागढ़ और सीडीओ बेतड़ी की आपसी सहमति से भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाली नागरिकों के लिए खोला गया। इस दौरान दिल्ली में काम करने वाले 7 नेपाली भारत आए। चालकों का जुलूस के साथ प्रदर्शन। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे नई पार्किंग व्यवस्था के विरोध में आंदोलनरत टैक्सी चालकों ने चौथे दिन भी टैक्सियों का संचालन ठप रखा। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करते हैं तो उधम सिंह नगर से खबर आई है जहां पर बदलेगी 100 आंगनवाड़ी केंद्रों की सूरत। तो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास रेखा आर्य ने किया किच्छा आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। इसी साथ काशीपुर से खबर है जहाँ पे पति, सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया गया। तो एक विवाहिता के घर वालों ने ससुरालियों पर पुत्री के साथ मारपीट, गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। वहीं खबर आई है खटीमा से जहाँ पे तस्करी का माल छुड़ाने को एसएसबी और नेपाली नागरिकों की भी झड़प हुई है। अब टनकपुर रोड के ध्वस्त होंगे अतिक्रमण। तो प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर टनकपुर रोड पर दोनों ओर फिर से 22 स्थानों पर लाल निशान लगा दिए हैं। खबर है ये पीलीभीत से जहाँ पर बेटी के साथ दुष्कर्म का लगाया आरोप। तो खटीमा निवासी महिला ने पति पर 13 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दिया। महिला ने पुलिस को बताया कि वह पति के उत्पीड़न से तंग आकर मायके में रह रही थी। उसके 4 बच्चे हैं जो पति के साथ पूरनपुर पीलीभीत में रहते हैं। मंगलवार को 13 वर्षीय बेटी ने उसे फ़ोन किया। बेटी ने रोते हुए बताया कि सोमवार रात पिता ने उसे दबोच लिया। फरार संक्रमित कैदी ट्रेस हुआ है। तो खबर आई है रुद्रपुर से जहां पर हत्या और एनडीपीसी एक्ट में सितारगंज सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कोरोना पॉजिटिव एक कैदी की गिरफ्तारी के बाद दूसरा भी ट्रेस हो गया है।